Hello everyone, this is Keshav Verma and today in this session of Indian Polity, we will discuss about the role of women in making the Constitution of India. भारत के संविधान को बनाने में महिलाओं का क्या क्या अहम योगदान था, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, देखिए पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद प्रियम्बल का पार्ट हमने डिस्कस किया। ओके, यूनिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हम पहले के पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं बेगम एजाज रसूल। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में। द ओनली फीमेल मुस्लिम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अकेली महिला मुस्लिम लेडी बेगम एजाज रसूल। ओके, यस, सी हियर, दिस इज यू कैन सी इन द पिक, ये है हमारे पास बेगम एजाज रसूल। शी टॉक्ड अबाउट द माइनॉरिटी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में डिस्कस करती हैं, इनके बारे में आवाज़ उठाते हैं। शी वॉज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। आपको पता है 1909 में जब ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की थी, शी वॉज अगेंस्ट देम। ओके, सो बेगम एजाज रसूल द ओनली फीमेल मुस्लिम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन देके आपके क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग was the only female Muslim in the Constituent Assembly. Okay, so your answer will be Begum Ajaz Rasool. So okay, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन, दक्षयानी वेलायुद्दीन। Okay, the only Dalit woman who was part of making of the Constitution. ओनली दलित वोमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए पहले हमने बात की ओनली फीमेल मुस्लिम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ दक्षयानी वेलायुद्दीन वाज द ओनली दलित वोमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सी वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द इंडिया। सी वाज द फर्स्ट दलित ग्रेजुएट इन इंडिया, इन फैक्ट। ओके, सी वाज ए साइंस ग्रेजुएट। She worked for the untouchability and make it illegal. Article 17 of the Indian Constitution talks about the untouchability. She worked for it and make it illegal. She declared Begar as illegal. Okay. So Dakshayani Velayuddin, actually she belongs to Kerala and Kerala में आज की तारीख में भी इनके नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है। जो भी सोशल सेक्टर में कोई अच्छा काम करता है तो दक्षयानी वेलायुद्दीन के नाम से वहाँ पर एक इनाम प्राइज़ की भी घोषणा की जाती है हर वर्ष। ओके, नेक्स्ट वन, दुर्गाबाई देशमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शी वॉज ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी जी। ओके, यू कैन सी इन द पिक्स, सी इज दुर्गाबाई देशमुख, आल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी ऑफ द इंडिया कहा जाता है और दुर्गाबाई देशमुख को भी आयरन लेडी ऑफ द इंडिया बोला जाता है। ओके, सी गिव इम्पोर्टेंट सजेशन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। जजेज के अपॉइंटमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन देती हैं दुर्गाबाई देशमुख। सी टॉक्ड अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के बारे में ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बताते हैं कि जुडिशरी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। ओके, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। एवरी जज शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सजेशन देती हैं कि कोई भी जज इंडिया में होगा तो वह एक सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारतवर्ष का। Okay, the age of Rajya Sabha member was reduced from 35 to 30 because of दुर्गाबाई देशमुख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन दुर्गाबाई देशमुख के बारे में हो गए। आयरन लेडी ऑफ इंडिया, टॉक्स अबाउट दिस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द एज ऑफ राज्य सभा मेंबर्स was reduced from 35 to 30 because of दुर्गाबाई देशमुख। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, हंसा मेहता। Okay, you can see in the pic, she is Hansa Mehta, represented national flag on behalf of Indian women in the Constituent Assembly। ये Constituent Assembly में नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है on behalf of Indian women। Okay, talks about the right for the scheduled caste। scheduled caste के राइट के बारे में बात करती हैं। She said that states should not be manufacture, sell एंड प्रोमोट लिक्वर एंड लिक्वर प्रोडक्ट्स। ये बात करती हैं कि एक राज्य में, एक देश में, एक देश को या फिर एक राज्य को ना तो लिक्वर शराब बनानी चाहिए, ना ही उसको बेचना चाहिए, ना ही उसको प्रमोट करना चाहिए। ओके,
She talked about the Uniform Civil Code. What do you mean by the Uniform Civil Code? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप समझ सकते हैं एक फ़िलहाल के लिए कि एक जैसा कानून हर बंदे के लिए, मीनिंग वन कंट्री वन रोल. ओके, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. DPSP का जब हमारे पास टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ओके, सी टॉक्ड अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. नेक्स्ट पॉइंट, इन स्टेटस ऑफ वुमेन इन यूनाइटेड नेशंस शी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यूनाइटेड नेशंस में भी इनका एक अहम योगदान था इन व्यू ऑफ वुमेंस को अगर हम देखा जाए. ओके, सो हंसा मेहता के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के राइट्स के बारे में बात करते हैं, लिक्वर और लिक्वर प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए स्टेट को, ना ही उनको शेयर करना चाहिए, ये बात भी हंसा मेहता कहते हैं. टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड and play an important role in United Nations regarding the women's. Okay, so you can see in the pic Hansa Mehta. Next one, पूर्णिमा बनर्जी. इनकी मुझे कोई पिक इंटरनेट पर नहीं मिली, अगर आपको मिले तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा. ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स. शी इज ऑल्सो नोन एज फॉर हर इंडिविजुअल सत्याग्रह इन द 1941. इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी इनका एक अहम योगदान था. देखिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में आपको पता होगा, आचार्य विनोबा भावे ने ये स्टार्ट किया था ऑन 7 अक्टूबर 1940 को. ओके, इसमें भी पूर्णिमा बनर्जी एक अहम योगदान प्ले करती हैं. ओके, नेक्स्ट वन, शी सेड दैट स्टेट शुड हैव कंट्रोल ओवर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल्स. बात करती है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो स्कूल में दी जाती है बच्चों को, उसके ऊपर स्टेट का एक कंट्रोल होना चाहिए. ओके, फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट, HUMANE कर लीजिए, ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु आर बीइंग अरेस्टेड और डिटेन्ड, जिनको सजा दी जाती है या फिर अरेस्ट किया जाता है, उनको एक अच्छे तरीके से एक ह्यूमन ट्रीटमेंट, मानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए जेल में. ये बात करती हैं पूर्णिमा बनर्जी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. सी अपोज एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करती हैं कि इसके ऊपर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. ओके, आज की मॉडर्न डे में भी अगर हम बात की जाए, एक्सेप्ट इन एमरजेंसी देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो पूर्णिमा बनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे. इंडिविजुअल सत्याग्रह, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, ह्यूमन ट्रीटमेंट, पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, अपोज एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ओवर द फंडामेंटल राइट्स. ओके, next one, Renuka Roy. You can see in the pic Renuka Roy opposes separate electorate and reservation in assembly. Okay, सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909-1919 का ये विरोध करती हैं, और रिजर्वेशन जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या माइनॉरिटीज़ को दिए गए थे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसका भी ये विरोध करती हैं. ओके, सी डू सो बिकॉज सी बिलीव दैट वोमेन कैन फाइट फॉर देयर राइट्स. इनका मानना था कि वोमेंस हैं जो वो अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकती हैं. ओके, सो रेनुका राय के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सभी इन नाम से परिचित होंगे, श्रीमती सरोजना नायडू. ओके, सरोजिनी नायडू जो कि भारत कोकिला के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं. भारत कोकिला पॉइंट बन के लिखिएगा. शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया. ओके, आगरा और अवध प्रोविंसेस की ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी, वुमेन गवर्नर बनी थी. और फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया टू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट, देखिए फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया मतलब इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट फीमेल थी जो कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनी थी. ओके, अगर देखिए क्वेश्चन पूछा जाए हुआ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और INC, तो आपका आंसर जाएगा एनी बेसेंट. अगर वो एग्जाम में बात करता है फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया, देन योर आंसर इज सरोजिनी नायडू. ओके, कई बार एग्जाम में यहाँ से कन्फ्यूजन डाल देता है कि पूछ लेता है कि हुआ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर एनी बेसेंट. अगर पूछता है द फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया, देन योर आंसर विल बी सरोजिनी नायडू. ओके, एनी बेसेंट आपको कमेंट करके बताना कि एनी बेसेंट कौन से देश से बिलोंग करती थी, एनी बेसेंट बिलोंग टू विच कंट्री. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टुडे. फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया,
यस देखिए सरोजिनी नायडू के बारे में हमने बात की। अगर आप हमारे स्टैटिक जीके के वीडियो देखेंगे उसके अंदर हमने फर्स्ट फीमेल्स इन इंडिया, पहली भारत में महिलाएं कौन कौन सी थी, कौन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, प्रेसिडेंट थी, वुमेन गवर्नर जनरल थी या गवर्नर थी, ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक जीके के सेशन में, और वहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर हमने बात किया है सरोजिनी नायडू के बारे में, काफ़ी डिटेल में बात किया है। ओके, उसका वीडियो का लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सी व्हाट हैपन नेक्स्ट वन इज विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, शी वाज द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, Indian diplomat and politician who was elected as the first female president of United Nations General Assembly of United Nations में first female president थी विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, so you can see in the pic of the photo of विजया लक्ष्मी पंडित। Moved resolution to draw constitution of the independent India, resolution draw करते हैं to make the constitution of India। ओके, so विजया लक्ष्मी पंडित, ये पॉइंट आप प्लीज नोट बना के लिख लीजिएगा। इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल President of United Nations General Assembly. This is the most important point. See what happened next. Sucheta Kriplani, very very important. Professor in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ये वहाँ पर पढ़ा रही होती थी। Played important role in lay down the characters of Constitution of India. Okay. Also song, this is the point here. Also song वंदे मातरम इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वंदे मातरम को यही गाती हैं। ओके, आल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश की ये जो है हमारे पास चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले करती है 1963 से 1967 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फिर वही बात होगी, स्टैटिक जीके में भी हमने सुचेता कृपलानी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया है। यूपी की ये किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनी और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल थे इनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, वो पॉइंट्स भी हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। यस, नेक्स्ट वन लीला रॉय, यू कैन सी इन द पिक। लीला रॉय टॉक्स अबाउट द सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में ये बात करती हैं। पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म मीन द स्टेट हैव नो ऑफिशियल रिलीजन and there is equal protection and equal respect for all the religion in the state. ओके, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म इस राज्य की नज़र में एक समान है और सभी लोगों को अपने अपने धर्म को प्रोपेगेट करने की, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द 1976। यस, ये सब पॉइंट्स हम पहले भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, सी नेक्स्ट। यस, मालती चौधरी इनफैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में ये देख लेते हैं। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस मालती चौधरी एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द उत्कल प्रदेश Congress Committee tried her best to emphasize the role of education, especially adult education in the rural construction. ओके, ये बात करती हैं अडल्ट एजुकेशन के बारे में इन द रूरल एरियाज। ओके, मालती चौधरी प्ले ए क्रूशियल रोल रिगार्डिंग द अडल्ट एजुकेशन इन द रूरल एरियाज और रूरल रिकंस्ट्रक्शंस। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक मालती चौधरी। ऑलराइट, सी नेक्स्ट Rajkumari Amrit Kaur, you can see in the pic, she is Rajkumari Amrit Kaur with Mahatma Gandhi ji. Talks about the universal suffrage. Universal suffrage mean everyone has the right to vote. Okay, right to vote. Today we have right to vote. The person with 18 years old can vote. Okay, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले हमारे पास जो वोटिंग की एज थी वो थी 21 and it was later reduced to the 18 by the which constitutional amendment or in which year. Okay, this is a question for you today, very very important, एग्जाम के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी का भी ये प्रेजिडेंट का रोल प्ले करती हैं। सी प्लेड द फर्स्ट वोमेन टू होल्ड ए कैबिनेट रैंक। सी वाज असाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर के रूप में ये अपना रोल प्ले करती हैं एंड सी वाज द फर्स्ट वोमेन टू होल्ड ए कैबिनेट रैंक। ओके,
Rajkumari Amrit Kaur. She is Rajkumari Amrit Kaur with Mahatma Gandhi ji. Okay, these are the important women who played the important role in the making of the Constitution of India. Okay, इसके अलावा एक आप नाम ऐड कर सकते हैं, आप नाम ऐड कर लिए अम्मू स्वामीनाथन. Yeah, just a second please. Yes, आप नाम लिखिएगा अम्मू स्वामीनाथन. ओके, इनका रोल क्या था इम्पोर्टेंट? इनका रोल ये था कि ये बात करती हैं, she said that the Constitution of India is very bulky and the language of the Constitution is very tedious. इनकी एक स्टेटमेंट आती है कि लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो काफ़ी टीडियस है और जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो काफ़ी बल्कि है. नो डाउट इट्स इट. एंड शी वॉज ए डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी जी. ओके, सो अम्मू स्वामीनाथन इनके ये कमेंट होता है. ओके, so these are the important points regarding the role of women in making the constitution of India. okay, जो important women थी वो सभी हमने डिस्कस करने की कोशिश की. okay, so this is the end of the video. अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा. so thank you very much and keep learning. सीखते रहेगा प्लीज़.